आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 12 का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। RS अग्रवाल का हम लोग बुक सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5 से आज की वीडियो शुरू होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं आज 5 नंबर सवाल से। तो सवाल में बोला जा रहा है प्रूफ करना है आपको साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 1। ये काफ़ी इजी सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है और कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यही प्रूव्ड हो गया। अब ब्रैकेट में लिख देना सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फ्रॉम फार्मूला, या यहीं पर लिख देना फ्रॉम फार्मूला। वी नो, ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये भी इजी ही है, ये कट करके 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं साइन थीटा, नीचे जो है कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल होके 1, साइन थीटा कैंसिल होके 1, 1 प्लस 1 2, प्रूव्ड हो गया। काफ़ी आसान सवाल था। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। साइन थीटा वैसे ही रहने देते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा ऐसे ही रहने दीजिए अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ओके। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। कॉस 90 माइनस थीटा बोल रहा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन थीटा रहने दीजिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 हो गया पूरा। इधर वाला टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, नीचे कॉट थीटा है, कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। 5वां नंबर सवाल है कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को हो रहा होगा दिक्कत कि ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए तो सॉल्व करते हैं, यहीं पर आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और प्लस 2 कॉस थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 और ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, इस कॉस थीटा से 2 कॉमन लेंगे तो अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कॉमन है, कट गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो 2 और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, CBSE 2010 में भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा फिर है तो कॉसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा पहले से भी है, प्लस अब इसको चेंज कर देते हैं, दोनों कॉस कॉस में, तो एक को साइन में कर देते थे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 कर सकते हैं, तब ना 25 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस है यहाँ पे 65 तो ऑलरेडी दिया हुआ, LHS से चल रहे हैं बच्चों, इसको LHS कर लीजिए, तो LHS से चल रहे हैं। 3 tan 27, तो इसको हम लोग कॉट में चेंज कर लेते हैं, तो tan 90 माइनस 63 और tan 63। चलिए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 अपॉन 3 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 63 और tan 63, ठीक है। चलिए आगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हो गया, 3 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, तो 3 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 2 और 3 इंटू 1 3, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल CBSE 2010 में ही आया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा पहले से भी है, √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये और ये मिल गए तो 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो ठीक है एक बार सॉल्विंग कर देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 78 और tan 60 का वैल्यू √3, ओके, इंटू tan 78। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस √3 इंटू √3 3 इंटू tan 90 माइनस 78, तो कॉट 78 इंटू tan 78। अब देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये निगेटिव हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा,
अब तो ये फॉर्मूला पे आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है -1 हो जाएगा तब तो, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, प्लस 3 इंटू 1 3, तो 3 में से 1 गया आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया बच्चों। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 6 का पहला नंबर अब देख लेते हैं। 10 5 10 25 10 30 10 65 10 85। अब देखिए ये और ये मिल करके क्या 90 बन जाएगा, ये और ये 90 बन जाएगा, तो डैट मीन्स 1 हो गया, दोनों मिलके 1, दोनों मिलके 1, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। अब सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ, एक आध क्वेश्चन तो लिख ही देना चाहिए। 90 माइनस 85 लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, 10 30 अभी रहने देता हूँ, एक अगले स्टेप में करूँगा, 10 65 और 10 85। देखो मैं डिग्री नहीं भी लगाऊँ तो समझ जाना डिग्री हर जगह है, ठीक है। चलो 10 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा कॉट 85 डिग्री, प्लस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 65 डिग्री, प्लस tan थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। ये सारा इंटू में है, सॉरी गलती से मैंने प्लस लगा दिया, सारा इंटू में है, ओके। और tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री, ये और ये एक जगह लिख लो, लिखने की इच्छा है तो tan 85 इंटू कॉट 85 ब्रैकेट में कर दो, एक साथ तुमको लिखने की इच्छा है तो, फिर ब्रैकेट में tan 65 लिख लेते हैं, कॉट 65 लिख लेते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर tan 30 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, इंटू tan थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, डेट मीन्स tan 30 रहेगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल है, मैं ये ऐसे जब भी रहेगा तो मैं उतना सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये और ये मिल करके क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉट 12 है और ये कॉट 78 है, तो ये क्या हो जाएगा tan 78 हो जाएगा, tan 78 हो जाएगा ना। ये और ये मिल करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cot 38 को क्या लिख सकते हैं tan 52, दोनों को ऐड करके देखिए 90 आ जाएगा। cot तो 1 1 हो गया, ये और ये मिल करके 1 हो गया, ये और ये मिल करके 1 हो गया। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें वही है, ये और ये मिल करके क्या हो जाएगा कॉस है और ये कॉसेक है, तो कॉसेक को चेंज कर दीजिए तो सेक 15 हो जाएगा। ये 35 है, ये 55 है, इसको चेंज कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा सेक 35 हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके 1 और ये दोनों मिल करके 1, ओके। इसके लिए ये, इसके लिए ये लिखा था। अब cos 60 बच गया, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है। जिस तरीके से अब वहाँ पे कर रहे थे हम लोग, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो यही हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जहाँ तक जाना है जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं तक लेके जाए। ये डॉट 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 है और cos 90 भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें 0 ही आएगा, ठीक है। तो cos 90 = 0, तो ये पूरा 0 हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, आपको अगर इसको लिखना होगा, सॉल्यूशन देना होगा, तो ऐसे करिए cos 1 डिग्री
cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। फिर ये सारा टर्म लिखिएगा और cos 90 का वैल्यू क्या, 0, आगे में इंटू का साइन लगाइएगा, इंटू डॉट 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 cos 180। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों ही मिलकर के 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं। sin 49, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 49। ठीक है, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट ही जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो सेम ही रहता है। इसको क्या कर लिखते हैं, sin 90 - 41। ठीक है, का स्क्वायर, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि डबल बार ब्रैकेट हो रहा है। तो sin 49 और cos 90 - थीटा, sin थीटा तो sin 49 प्लस cos 41 और sin 90 - थीटा cos थीटा तो cos 41। 1 हो गया, ये भी कट करके 1 हो गया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। sin 70 + थीटा माइनस cos 20 - थीटा = 0। देखिए कुछ है नहीं इसमें, इस पूरे को ही अगर थीटा मान लीजिए, ओके, तो ये और ये सेम ही चीज़ है। तो चलिए रहने दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख ही देता हूँ। sin 70 डिग्री + थीटा, ओके, माइनस cos, देखिए 90 - 70 प्लस, क्या हो गया, cos 90 - 70 प्लस थीटा। ठीक है, ये अगर करेंगे तो हमको ये आता है या नहीं, ये देख लेते हैं। तो 90 - 70 माइनस प्लस माइनस थीटा, 90 में से 70 गया, 20 हो जाएगा, 20 - थीटा। डैट मीन्स इसके लिए हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, तो cos लिख दीजिए 90 - 70 प्लस थीटा। ठीक है, तो sin 70 प्लस थीटा हो जाएगा, और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, sin 70 प्लस थीटा। दोनों सेम टर्म आ गया, कट करके 0 हो गया, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी सेम चीज़ है, सिर्फ मैं ऐड करके आपको बता दे रहा हूँ करना कैसे है, आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए 90 - 55 माइनस थीटा, देखिए आता है या नहीं। तो 90 - 55 और माइनस माइनस प्लस थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 90 में से 55 गया, 35 प्लस थीटा, देखिए ये आ गया, डेट मीन्स ये और ये सेम टर्म है, ओके, लिखा हुआ। तो कॉट के जगह क्या हो जाएगा, tan, सेम टर्म ये, तो tan ये और tan सेम रहेगा, तो कट करके 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें ही सेम वही चीज़ है। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना कि ये दोनों का होगा या नहीं होगा, ठीक है, सेम टर्म है या नहीं, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इन दोनों का ऐड तो 90 होना चाहिए ना। तो चलिए 67 प्लस थीटा प्लस 23 माइनस थीटा, देखिए ऐड करके 90 आता है या नहीं। थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कीजिए, 90 हो गया। तो डैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म, दैट मीन्स इसका क्या है, कम्प्लीमेंट्री ये है। तो कॉसेक 67 प्लस थीटा, और सेक इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 67 प्लस थीटा, सेम चीज़ लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी सेम है, कौन कौन सा सेम है, कॉसेक और सेक,
ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये दोनों भी कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें ये और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों टर्म कट के तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये और ये मिल करके 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cot 10 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 1 और ये दोनों मिलके 1, 1 इंटू 1 1, तो यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन टी रेशियो ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 से 45। इसको आपको जो है 0 से 45 के बीच में टी रेशियो में कन्वर्ट करके लाना है। ओके, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये कैसे होगा, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, काफ़ी आसान सा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। साइन 67 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 23 और ये क्या हो जाएगा, साइन 15। ओके, इसी टर्म में आपको लाना था, लोएस्ट फॉर्म में बोल रहा था कि 0 से 45 के बीच में। तो चलिए यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। cot 65 है तो 25 का, तो tan 25 हो जाएगा, और 49 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 41, तो cot 41 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल, ये 78 है, 78 को क्या लिख सकते हैं, 12 कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक को सॉल्व करूँगा, एक को नहीं सॉल्व करूँगा, आपके लिए छोड़ दूँगा। ठीक है, 90 माइनस 12 प्लस कॉसेक 90 माइनस 34, ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 12 और प्लस सेक 34। ठीक है, डिग्री है सारा, तो ये हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला लास्ट सवाल देख लेते हैं इस वीडियो का, फिर अगले वीडियो में बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए लास्ट सवाल जो है, लास्ट सवाल सॉल्व कर देता हूँ। कॉसेक 54 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, प्लस साइन 90 माइनस 18 लिख सकते हैं 72 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक से सेक 36 हो जाएगा, और प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।